हार्टी वेलकम टू फरीद अकेडमी। दिस इज़ योर मैथ मेंटर मोहम्मद अब्दुल अजीम। आज हम सीखेंगे एप्लीकेशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस। तो आपको यहाँ पर पेज नंबर 20 पे एक एक्टिविटी दी हुई है। तो एक्टिविटी है कि यहाँ पे देयर आर सम इंस्ट्रक्शंस गिवन बिलो। तो मैं क्वेश्चन एक्टिविटी के सेंटेंस पढ़ लेता हूँ। देयर आर सम इंस्ट्रक्शंस गिवन बिलो, फ्रेम द इक्वेशंस फ्रॉम द इंफॉर्मेशन एंड राइट देम इन द ब्लैंक बॉक्सेस शोन बाय एरो। तो आपको यहाँ पर बॉक्स में नीचे इंफॉर्मेशन दी हुई है, तो आपको रीड करना है और इक्वेशंस आपको फॉर्म करना है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो पहला आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है, आई एम सार्थक, सम पर्सन इज देयर, हिज नेम इज सार्थक, माई प्रेजेंट एज इज़ एक्स ईयर। ही इज़ टेलिंग दैट उसकी एज एक्स ईयर्स है। My second person is I am Sakshi. Sakshi is the second person here, and she is telling that my present age is y years. और उसकी एज क्या है, वो क्या बता रही है कि उसकी एज y years है। अब हमको यहाँ पर इक्वेशंस फॉर्म करना है। तो यहाँ पर वर्बल फॉर्म में जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है, सार्थक एज इज़ लेस बाय 8 ईयर्स। तो सार्थक की एज क्या है, कितना है, 8 ईयर्स कम है। दैन द डबल ऑफ एज, दैन डबल द एज ऑफ साक्षी, साक्षी की डबल एज। तो साक्षी की एज कितनी है, एक वाई ईयर्स है, तो ये साक्षी की एज है। तो ये जो हो जाएगा 2y माइनस 8 इज इक्वल टू एक्स। तो ये सार्थक की एज है, दिस इज़ योर सार्थक एज। तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, x इज इक्वल्स टू 2y माइनस 8। तो ये आपका ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई यहाँ पर। ना सेकेंड कंडीशन यहाँ पे दी हुई है जिसको हमको इक्वेशन बनाना है, वो है 4 ईयर्स अगो, 4 साल पहले साक्षी's एज वॉज 3 ईयर्स लेस देन द सार्थक एज एट द टाइम। तो उस वक्त जो था साक्षी की एज सार्थक की एज से 3 साल कम थी। 4 साल पहले की बात है। तो हम इसको लिख लेते हैं यहाँ पे 4 ईयर्स अगो। 4 ईयर्स अगो व्हाट आर द एजेस ऑफ साक्षी एंड सार्थक। साक्षी's एज वॉज, साक्षी की एज क्या है यहाँ पर y, तो ये हो जाएगा y माइनस 4। और सार्थक एज इज़ x माइनस 4। तो ये x माइनस 4 y माइनस 4 दीज आर द एजेस ऑफ द साक्षी एंड सार्थक 4 ईयर्स अगो। ये साक्षी और सार्थक की 4 साल पहले की एजेस है, उम्र है। अब हम क्या करेंगे, अब हम कंडीशन देखेंगे कि साक्षी की एज 3 साल कम थी, किससे, सार्थक से। तो सार्थक की एज से साक्षी की उम्र 3 साल कम थी। सो x माइनस 4 माइनस ऑफ 3 मीन्स ये सार्थक की एज 4 साल जो थी पहले, उसमें से अगर हम 3 माइनस करेंगे, 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमको क्या मिलेगी, साक्षी की एज मिलेगी। सो दिस इज़ द कंडीशन। तो हम इसको और सिंप्लीफाई करके लिखेंगे, x माइनस 4 माइनस 7 माइनस 3 माइनस 7 हो जाएगा, x माइनस 7 इज इक्वल्स टू y माइनस 4। तो इस तरह ये सॉल्व होगा। अब हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट कंडीशन को, इक्वेशन को लिखते हैं। द सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ सार्थक एंड साक्षी इज 25। सो सार्थक की एज x ईयर्स है एंड साक्षी की एज y ईयर्स है, दोनों की एज मिलकर कितनी होती है, 25। ये यहाँ पर आपकी एक्टिविटी कंप्लीट होती है। हम सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल नंबर 1। तो क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज़ 40 सेंटीमीटर। तो आपका एक रेक्टेंगल है जिसका पेरीमीटर क्या है, 40 सेंटीमीटर है। सो हम उसकी लेंथ x कंसीडर करते हैं और ब्रेड्थ के हम कंसीडर करते हैं y। सो द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज़, आपको यहाँ पर पहली कंडीशन क्या दी, द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज़ 40 सेंटीमीटर। तो उस पेरीमीटर का फार्मूला ये होता है 2 × x + y इट इज़ इक्वल्स टू 40। दिस इज़ योर फर्स्ट कंडीशन। हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये 2 मल्टीप्लिकेशन में है तो डिवीजन में जाएगा, तो क्या होगा, ये x + y इज इक्वल्स टू 40 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 2 20 ज़ा। सो ये हो जाएगा आपका x + y इज इक्वल्स टू 20। सो दिस इज़ योर इक्वेशन 1, ये हमारी इक्वेशन 1 है। सेकंड कंडीशन है द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज, सो हमने लेट द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल हमने क्या कंसिडर किया है, x, और ब्रेड क्या है, y। सो लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज मोर देन डबल इट्स ब्रेड बाय 2। तो जो लेंथ है वो, जो उसकी ब्रेड्थ है उससे डबल से 2 ज़्यादा है, उसके डबल से क्या है, 2 ज़्यादा है। तो उसको हम किस तरह लिखेंगे, x इज इक्वल्स टू मोर देन डबल द विड्थ। उससे ये डबल द विड्थ है 2y + 2, उससे 2 ज़्यादा है। तो दिस इज़ द सेकंड कंडीशन। इसको हम ax + by इज इक्वल्स टू c के फॉर्म में लिखेंगे तो इस तरह आ जाएगा, x इज इक्वल्स टू, यहाँ +2y है तो -2y हो जाएगा, x - 2y इज इक्वल्स टू 2। दिस इज़ योर सेकंड इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करेंगे।
इसको हम सॉल्व करेंगे डिटरमिनेंट मेथड से। इसको हम किससे सॉल्व करेंगे? डिटरमिनेंट मेथड से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर ये आप कोफिशिएंट लिख लेता हूँ मैं, a1 इज इक्वल्स टू 1 है, b1 इज इक्वल्स टू 1 और c1 इज इक्वल्स टू 20, a2 इज इक्वल्स टू 1, b2 इज इक्वल्स टू -2 और c2 इज इक्वल्स टू 2। अब हमको यहाँ पर कोफिशिएंट मिल गए हैं a1 a2 b1 b2 c1 c2। अब इसको हम डिटरमिनेंट से सॉल्व करेंगे। सो डी डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे हम। तो डी डिटरमिनेंट में x और y के कोफिशिएंट रहेंगे। सो ये x के कोफिशिएंट है 1 और 1 और ये y के कोफिशिएंट है 1 और -2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1 और -2 का 1 इंटू -2 माइनस ऑफ डिटरमिनेंट, ये 1 और 1 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सो ये हो जाएगा -2 1 इंटू -2 ये माइनस एज इट इज़ 1 1 ज़ा 1। सो -2 -1 -3 डी डिटरमिनेंट की वैल्यू आई है आपकी d इज इक्वल्स टू -3। तो d की वैल्यू है आपकी -3। अब हम फाइंड करेंगे dx में x के कोफिशिएंट को रिप्लेस करेंगे कांस्टेंट टर्म से। तो आपके कांस्टेंट टर्म है आपके 20 और 2 और ये आपके y कोफिशिएंट के वेरिएबल y वेरिएबल का कोफिशिएंट एज इट इज़ 1 और -2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2 इंटू -20 इंटू -2। सो ये हो जाएगा -40 माइनस एन एज इट इज़ 2 1 ज़ा 2। सो -40 -2 ये हो जाएगा नेगेटिव एडिशन -42। तो dx की वैल्यू आपकी आई है -42। अब हम फाइंड करेंगे dy में y वेरिएबल जो है उसके कोफिशिएंट को रिप्लेस करेंगे कौन? कांस्टेंट टर्म 20 और 2 और x वेरिएबल के कोफिशिएंट एज इट इज़ रहेंगे 1 और 1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1 2 ज़ा 2 माइनस साइन एज इट इज़ ऑफ डिटरमिनेंट 1 20 ज़ा 20। सो 2 -20 ये हो जाएगा -18। सो dy की वैल्यू आई है आपकी -18। अब हम x बाय क्रैमर रूल फाइंड करेंगे। बाय क्रैमर्स रूल x इज इक्वल्स टू dx बाई डी एंड y इज इक्वल्स टू dy बाई डी। सो x की वैल्यू आ गई है आपकी x इज इक्वल्स टू dx की वैल्यू है आपकी -42 बाई d की वैल्यू है -3 -42 बाई -3 एंड y है y इज इक्वल्स टू dy। सो dy की वैल्यू है आपको -18 एंड d की वैल्यू है -3। सो ये माइनस माइनस कैंसिल, ये भी माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। सो 3 1 ज़ा 1 कैरी, ये 12 हो जाएगा। सो 3 4 ज़ा तो 14। तो x की वैल्यू आपको आई है 14। x इज इक्वल्स टू 14 बाई 1। 14 बाई 1 इज नथिंग बट 14 और यहाँ पर 3 1 ज़ा 3 6 ज़ा। सो 6 बाई 1 इज 6। सो y की वैल्यू आपको आई है 6। सो x इज इक्वल्स टू 14 और y इज इक्वल्स टू 16। सो लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 14 सेंटीमीटर। हमने x क्या कंसिडर किया था? लेंथ कंसिडर किया था हमने। लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज x। तो x की वैल्यू हमको मिली है यहाँ पर 14। सो लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 14 एंड द ब्रेड्थ इज 6। तो ब्रेड्थ क्या कंसिडर किया था हमने? y सेंटीमीटर। सो ब्रेड्थ इज y की वैल्यू हमको मिली है यहाँ पर 6। तो ब्रेड्थ इज 6 सेंटीमीटर। इस तरह हमारा एग्जाम्पल 1 सॉल्व होता है। एग्जाम्पल 2 देखते हैं। एग्जाम्पल 2 एक सेल्स का एडवर्टाइजमेंट है। तो वहाँ पर हमको इन्फॉर्मेशन क्या दी हुई है कि 2 दिन देयर आर 2 डेज सेल्स वाज देयर फॉर 2 डेज। वहाँ पर सेल लगी हुई है 2 दिन के लिए। तो पहले और दूसरे दिन का यहाँ पर डेटा दिया हुआ है। तो वहाँ पर सेल में आपको एनालॉग वॉच और डिजिटल वॉच 2 टाइप के वॉचेस थे वहाँ पर। उनकी जो सेल हुआ वो उसका डेटा दिया हुआ है। तो सेल ऑफ द फर्स्ट डे एनालॉग वॉच 11 एनालॉग वॉचेस आर सोल्ड ऑन फर्स्ट डे एंड डिजिटल वॉचेस 6 वॉचेस आर सोल्ड ऑन फर्स्ट डे एंड रिसीव्ड अमाउंट। तो हमको कितना वहाँ पर अमाउंट रिसीव हुआ? ये 11 एनालॉग वॉच और डिजिटल वॉच सेल होने पर 6 डिजिटल वॉच 4330। और सेकेंड डे पर क्या हुआ? सेकेंड डे पर एनालॉग वॉचेस कितने सेल हुए? 22 एंड डिजिटल वॉचेस 5 एंड अमाउंट रिसीव्ड वॉज 7330 रुपीज़। तो हम कंसिडर करेंगे लेट x बी द प्राइस, let selling price of the each analog watch is x rupees and selling price of the each digital watch is y rupees। फर्स्ट कंडीशन क्या थी आपके? पहली कंडीशन थी कि फर्स्ट डे में 11 एनालॉग वॉच और 6 डिजिटल वॉच सेल हुए और उससे हमको अमाउंट मिला 4330। सो दिस इज़ योर फर्स्ट कंडीशन। ये आपकी फर्स्ट कंडीशन है और ये आपकी सेकंड कंडीशन है। तो फर्स्ट कंडीशन 11x प्लस 6y इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा इज इक्वल्स टू 4330। सेकेंड कंडीशन 22x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 7330। तो आपको यहाँ पर 2 इक्वेशन मिले हैं आपको
So 11x plus 6y is equals to 4330 and second condition is 22x plus 5y is equal to 7330. अब हमको यहाँ पर किसी एक कोएफिशिएंट के वेरिएबल हमको किसी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट सेम करना है और एलिमिनेट करना है। यहाँ पर बुक में एलिमिनेशन से सॉल्व किया है इसको। तो यहाँ पर इक्वेशन अब देखेंगे तो एक्स इक्वेशन में x के जो वेरिएबल है वो 11 और 22 है, तो 22 इज़ मल्टीपल ऑफ 11, तो अब हम इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 22 हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/2, सो यहाँ पर 22x प्लस, अब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पर, सो 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे इक्वेशन 1 को, 11 इंटू 11x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 4330। सो 2 11 ज़ा 22x प्लस 2 6 ज़ा 12y is equals to 2 here 2 0 0 2 6 6 2 3 6 2 3 6 and 2 4 8 8660। तो ये आपकी सेकंड इक्वेशन यहाँ पर मिल गई। तो ये इक्वेशन सेकंड और थर्ड को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि कोएफिशिएंट सेम है और साइन भी सेम है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 22 इक्वेशन सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम 2, तो 2 में से हम 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो अब लिख लेते हैं इक्वेशन 22x माइनस प्लस 5y इज इक्वल टू 7330, दिस इज योर इक्वेशन सेकंड। और ये इक्वेशन थर्ड है 22x प्लस 12y इज इक्वल टू 8660। सो 22 प्लस 22x माइनस 22x कैंसिल हो जाएगा, 5y माइनस 12y माइनस 7y आएगा, 7330 माइनस 8660 में से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे हम। तो यहाँ पर नेगेटिव आएगा आंसर क्योंकि ग्रेटर नंबर इज़ नेगेटिव। सो 0 माइनस 0 0, 6 माइनस 3 इज़ 3, 6 माइनस 3 3 एंड 8 माइनस 1 7, बट साइन इज़ नेगेटिव। तो यहाँ पर माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो रह जाएगा क्या 7y इज इक्वल्स टू 1330। सो y इज इक्वल्स टू 1330 डिवाइडेड बाई 7, 7 1 ज़ा और रिमाइंडर आपका आ गया 6, अब 6 आ गया तो ये हो जाएगा 63। तो 7 ये 63 यहाँ पर 6 आ जाएगा तो ये 63 हो जाएगा, 7 9 ज़ा 63 एंड 7 0 ज़ा 0। सो 190 इज़ द आंसर, y इज इक्वल्स टू 190। अब वैल्यू हम y की पुट करेंगे 190 कोई भी एक इक्वेशन में। तो यहाँ पर इक्वेशन 1 में पुट किया है, तो 11x प्लस 6 इंटू y की जगह 190, 6 इंटू 190 इज इक्वल्स टू 4330। सो 11x प्लस 6 इंटू 190 कितना, 6 0 0, 6 9 54, 4 एज इट इज़, 5 कैरी है यहाँ पर, 6 1 6 प्लस 1 11, सो 1140। सो 11x इज इक्वल्स टू, यहाँ पर प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा RHS में जाके, तो ये हो जाएगा आपका इक्वेशन इस तरह आएगी। सो 11x इज इक्वल्स टू 4330 माइनस 1140, 0 0 0 माइनस 0 0, 3 माइनस 4 नॉट पॉसिबल, यहाँ पर 13 होगा, यहाँ पर आ जाएगा 2। सो 13 माइनस 4 9, 2 माइनस 1 1 एंड 4 माइनस 1 3। सो आंसर आ गया आपका 11x इज इक्वल्स टू 3190। अब यहाँ पर 11 मल्टीप्लिकेशन में है तो डिवीजन में जाएगा, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 3190 डिवाइडेड बाय 11, 11 1 ज़ा 11 2 ज़ा आएगा ये, तो रिमाइंडर रहेगा यहाँ पर 9, तो यहाँ पर 11 9 ज़ा 99, 11 0 ज़ा 0, सो आंसर आ गया 290। x इज इक्वल्स टू 290 इज द आंसर। सेलिंग प्राइस ऑफ ईच एनालॉग वॉच, तो एनालॉग वॉच हमने x प्राइस कंसिडर की थी, तो x की वैल्यू हमको आई है यहाँ पर 290 रुपीज़ एंड ईच डिजिटल वॉच इज़ रुपीज़ 190। y की वैल्यू 190 है, मतलब डिजिटल y की प्राइस हमने क्या कंसिडर की थी, y रुपीज़, तो y आया आपका 190, तो डिजिटल वॉच की प्राइस है 190 और एनालॉग वॉच की प्राइस हमने x कंसिडर की थी और x की वैल्यू आई है आपको 290। सो कॉस्ट ऑफ ईच एनालॉग वॉच इज़ 290 रुपीज़ एंड डिजिटल वॉच इज़ 190 रुपीज़। तो इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल सेकंड सॉल्व होता है। एग्जाम्पल 3 देखेंगे अब हम। तो एग्जाम्पल 3 आपका एक बोट और रिवर का क्वेश्चन है। तो बोट और रिवर के क्वेश्चन में आपको स्पीड दी हुई रहेगी, स्पीड कंसीडर करना पड़ेगा, आपको टाइम दिया हुआ रहेगा और टाइम यहाँ पर दिया हुआ रहेगा और आपको डिस्टेंस दिया हुआ रहेगा। तो आप क्वेश्चन पढ़ते हैं, अ बोट ट्रैवल 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम यानी जो आपका पानी का बहाव रहता है, वाटर करंट, उसके अपोजिट में जो जब हम जाते हैं तो उसको हम अप स्ट्रीम बोलते हैं, अप स्ट्रीम। और
अप स्ट्रीम जब बोट जा रही है 16 किलोमीटर एंड 20 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, वही बोट 20 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम आ रही है। डाउन स्ट्रीम यानी अलॉन्ग विद द करंट ऑफ वाटर फ्लो, तो उसको हम डाउन स्ट्रीम बोलेंगे। डाउन स्ट्रीम वाटर फ्लो के साथ जब आएगी उसको हम डाउन स्ट्रीम बोलेंगे। सो दिस इज़ योर डाउन स्ट्रीम एंड दिस इज़ योर अप स्ट्रीम। ये है आपका अप स्ट्रीम। सो अब बोट ट्रैवल 16 किलोमीटर, तो पहली कंडीशन है आपकी 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम है और 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम है। दिस इज हम यहाँ पे लिख लेते हैं 16 प्लस किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड दिस इज़ 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। तो दोनों को टाइम कितना लग रहा है इतना डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए? इट इज़ इक्वल्स टू 24 आवर्स। 24 आवर्स ही आपको यहाँ पर ट्रैवल का टाइम लग रहा है। और सेकंड में दिया हुआ है सेम बोट, वही बोट बाद में क्या करती है 36 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाती है, 36 किलोमीटर अप स्ट्रीम प्लस एंड डाउन स्ट्रीम आती है वो 48 किलोमीटर। तो उसके लिए उसको टाइम लगता है 13 आवर्स। तो फाइंड द स्पीड, हमको स्पीड फाइंड करना है कि बोट की स्पीड कितनी है और वाटर करंट की स्पीड कितनी है, वाटर करंट एंड बोट। सो ये हम बोट की स्पीड हमने कंसिडर की है y किलोमीटर पर आवर, तो हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे। और वाटर करंट की हम कंसिडर करेंगे x किलोमीटर पर आवर हम कंसिडर करेंगे वाटर की स्पीड। तो कंसिडर, क्योंकि क्वेश्चन जो पूछता है आपको उसी को आपको कंसिडर करना पड़ेगा, क्योंकि फाइंड तो वही करना है आपको एनी हाउ। तो यहाँ पर लेट द स्पीड ऑफ द बोट इज इन स्टिल वाटर यानी वी विल कंसिडर दैट द water is in still condition, water is not flowing. In that condition in that ideal condition we will consider speed of boat x kilometer and speed of water current is भी y किलोमीटर पर आवर, और वाटर करंट की स्पीड हमने क्या कंसिडर की है y किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड ऑफ द बोट इन डाउन स्ट्रीम, तो कंडीशन क्या आएगी, हमको दो कंडीशन मिलेगी कि बोट की स्पीड डाउन स्ट्रीम में क्या रहेगी और अप स्ट्रीम में क्या रहेगी। आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पर। तो ये रिवर है, दिस इज़ योर रिवर, सो दिस इज़ योर रिवर एंड इन दैट वाटर इज़ फ्लोइंग। सो वाटर इज़ फ्लोइंग विथ व्हाट y kilometer per hour. So if boat will in that flow, when boat will travel on this water flow, जब ये कश्ती जो है अपनी नाव इसके ऊपर से जाएगी वाटर फ्लो के ऊपर से अलॉन्ग द वाटर फ्लो जाएगी, तब हम वो स्पीड को हम x कंसिडर करेंगे, x किलोमीटर पर आवर। तो अलॉन्ग द वाटर फ्लो जाएगी, तो ये जो पानी का जो बहाव रहेगा वाटर करंट का फ्लो, तो वो आपको हेल्प करेगा। सो डाउन स्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट क्या हो जाएगी, स्पीड ऑफ बोट डाउन स्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट विल बी x, ये आपकी बोट की स्पीड है, और y किलोमीटर पर आवर ये जो आपकी वाटर करंट की स्पीड है वो हेल्प करेगा, इसकी स्पीड बढ़ा देगा बोट की अगर वो डाउन स्ट्रीम जाएगी तो बोट। और अप स्ट्रीम में क्या होगा, अप स्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट ये कैसे फाइंड करेंगे, तो इसमें यहाँ पर बोट की स्पीड x किलोमीटर पर आवर रहेगी, बट जो वाटर फ्लो है वो उसको रेजिस्ट करेगा, तो उसके लिए हम सब्ट्रैक्ट करेंगे y, जो इस स्पीड है वाटर करंट की वो सब्ट्रैक्ट करेंगे x में से, और डाउन स्ट्रीम में x की स्पीड में हम y की स्पीड वाटर करंट की स्पीड हम ऐड करेंगे। तो इस तरह आपको डाउन स्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट और अप स्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट ये अलग अलग दोनों स्पीड मिलेंगे। बिकॉज ऑफ दिस यहाँ पर ग्रेविटेशनल का कंसेप्ट आता है। अलॉन्ग, अगर हम कोई चीज़ के अलॉन्ग फ्लो होता है तो फिजिक्स का कंसेप्ट आता है यहाँ पर। किसी हम वाटर करंट का अलॉन्ग फ्लो करते हैं तो प्लस आएगा, और वाटर फ्लो के अगेंस्ट हम जाते हैं तो माइनस आएगा। अब हम नेक्स्ट आगे देखते हैं। नाउ दैट हम यहाँ पर डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम का फार्मूला यूज़ करेंगे, क्योंकि हमको यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है वो टाइम की कंडीशन में दी हुई है इन टर्म्स ऑफ टाइम। 16 आवर्स में कितना ट्रैवल हुआ और 13 आवर्स में कितना ट्रैवल हुआ। सो वी विल राइट द फार्मूला ऑफ डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम इन द टर्म ऑफ टाइम के टर्म में हम लिखेंगे इसको टाइम के फॉर्म में। सो टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड।
सो ये हो गया। नाउ टाइम टेकन बाय द बोट टू ट्रैवल 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम। तो कितना टाइम लगेगा बोट को 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम ट्रैवल करने के लिए? तो अप स्ट्रीम के लिए x माइनस वाई स्पीड रहेगी और डिस्टेंस 16 है। तो टाइम का फार्मूला क्या है? टाइम इज इक्वल्स टू 16 डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। डिस्टेंस है 16 और स्पीड है x माइनस वाई आवर्स। तो 16 डिवाइडेड बाय x माइनस वाई आवर्स लगेंगे अप स्ट्रीम ट्रैवल करने के लिए। इतना टाइम लगेगा 16 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई आवर्स लगेंगे अप स्ट्रीम ट्रैवल करने के लिए। और डाउन स्ट्रीम ट्रैवल करने के लिए 24 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई आवर्स ट्रैवल करने के लिए टाइम लगेगा 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम ट्रैवल करने के लिए। अब हम क्या करेंगे? फॉर्म फर्स्ट कंडीशन, जो हमको फर्स्ट कंडीशन दी हुई है, दिस इज योर फर्स्ट कंडीशन के 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम और 25 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम ट्रैवल करने के लिए बोट को लग रहे हैं 6 आवर्स। सो 16 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई आवर्स प्लस ये अप स्ट्रीम का है और 24 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई ये डाउन स्ट्रीम का है। ये दोनों को ऐड करेंगे तो हमको टोटल टाइम दिया हुआ है 6 आवर्स। तो ये 6 आवर्स से आपकी इक्वेशन नंबर 1 होगी। फ्रॉम कंडीशन 2, वही बोट बाद में 36 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाती है तो 48 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, तो उसके लिए उसको लगते हैं 13 आवर्स। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 36 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई, ये अप स्ट्रीम टाइम है ऑफ बोट। और डाउन स्ट्रीम टाइम कितना टाइम ले रही है? 48 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 13। तो ये आपका डाउन स्ट्रीम टाइम। तो दोनों मिला के कितना, ये दोनों टाइम को ऐड करेंगे तो हमको कंडीशन यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी हुई है कि 13 आवर्स में वो ट्रैवल कर लेगी बोट। तो नाउ अब ये हमको वी कैन रिड्यूस दिस इक्वेशन इन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं। कैसे रिड्यूस करेंगे? बाय रिप्लेसिंग x बाय 1 बाई एक्स माइनस वाई बाई एम। 1 बाई एक्स माइनस वाई को हम m से रिप्लेस करेंगे और 1 बाई एक्स प्लस वाई को n से रिप्लेस करेंगे, क्योंकि ये दोनों टर्म्स दोनों इक्वेशन में है। 1 बाई एक्स में ये दोनों फैक्टर 1 बाई एक्स प्लस वाई और 1 बाई एक्स माइनस वाई, दीज बोथ फैक्टर आर प्रेजेंट इन बोथ इक्वेशंस। ये दोनों भी इक्वेशन में ये फैक्टर प्रेजेंट है, तो हम उसको m और n से रिप्लेस करेंगे। तो इक्वेशन हो जाएगा 16m प्लस 24n इज इक्वल्स टू 6 और 36m प्लस 48n इज इक्वल्स टू 13। सो ये इक्वेशन थर्ड और ये इक्वेशन फोर्थ होगी। इसको और अच्छे से समझने के लिए हम क्या करेंगे? इसको कोएफिशिएंट इनटू फैक्टर के फॉर्म में लिख लेंगे। 16 इंटू एक्स माइनस वाई प्लस 24 इंटू 1 बाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6 एंड 36 इंटू 1 बाई एक्स माइनस वाई प्लस 48 इंटू 1 बाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 13। तो इन इक्वेशन में हम पुट करेंगे 1 बाई एक्स माइनस वाई और को हम m से रिप्लेस करेंगे, 1 बाई एक्स प्लस वाई को हम n से रिप्लेस करेंगे। सो 16 इंटू m प्लस 24 इंटू n इज इक्वल्स टू 6 एंड 36 इंटू m प्लस 48 इंटू n इज इक्वल्स टू 13। इक्वेशन 3 और 4 आपको मिल गए हैं। अब हम सॉल्व करते हैं इसको। इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर डायरेक्ट दिया हुआ है। सो विल सॉल्व दिस 2 इक्वेशंस और देखेंगे कि हमको आंसर क्या आता है इसका। तो मैं इक्वेशन लिख लेता हूँ यहाँ पे। इक्वेशन है आपकी 16m प्लस 24n इज इक्वल्स टू 6। तो यहाँ पर तीनों भी टर्म जो है यहाँ पर ये 2 से डिवाइड होंगे, तो डिवाइड करेंगे इक्वेशन को हम। डिवाइड अबव इक्वेशन बाय 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 16m डिवाइडेड बाय 2, 16m डिवाइडेड बाय 2 प्लस 24n डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 6 डिवाइडेड बाय 2। सो 2 1 जा 2 8 जा 2 1 जा 2 1 जा 2 2 जा 2 1 जा 2 3 जा। सो आपकी इक्वेशन हो जाएगी आपकी 8m प्लस 12n इज इक्वल्स टू 3। दिस इज योर इक्वेशन 3a, नाम देंगे इसको 3a। इक्वेशन 4 एज इट इज़ लिखेंगे हम 36m प्लस 48n इज इक्वल्स टू 13। तो यह है आपकी इक्वेशन 4। अब हम इसको बाय डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे। डिटरमिनेंट इजी रहता है मेथड। तो एक कोएफिशिएंट लिख लेते हैं। a1 इज इक्वल्स टू 8, b1 इज इक्वल्स टू 12, c1 इज इक्वल्स टू 3, a2 इज इक्वल्स टू 36, b2 इज इक्वल्स टू 48 एंड c2 इज इक्वल्स टू 13। तो पहले डी डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे हम। सो डी डिटरमिनेंट में m और n के कोएफिशिएंट रहेंगे 8 और 36, 12 एंड 48।
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 8 इंटू 48 माइनस 36 इंटू 12। सो 48 8 जो होगा आपका 384 माइनस 36 12 जा 432। सो 384 माइनस 432 ये आपका आ जाएगा माइनस 48। सो देयरफॉर डी की वैल्यू मिली है आपको, डी डिटरमिनेंट की वैल्यू मिली है माइनस 48। अब हम डी एम फाइंड करेंगे, डी एम डिटरमिनेंट। सो डी एम में एम के कोफिशिएंट रिप्लेस होंगे कांस्टेंट टर्म से। कांस्टेंट टर्म है 3 और 13 और एन के कोफिशिएंट है b1 b2, b1 b2 की वैल्यू है 12 और 48। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3 इंटू 48 माइनस 13 इंटू 12। सो ये हो जाएगा आपका 48 3 ज़ा 144 माइनस 13 12 ज़ा 156। तो ये आपका आ जाएगा -12। सो डी एम की वैल्यू आपको मिली है, डी एम इज इक्वल्स टू -12। सो डी एम की वैल्यू यहाँ पर मिल चुकी है आपको। अब हम फाइंड करेंगे डी एन। तो डी एन में क्या रिप्लेस होगा, एन के कोफिशिएंट रिप्लेस होंगे कांस्टेंट टर्म से। सो ए वन ए टू एज इट इज़ 8 इंटू 36 एंड बी वन बी टू रिप्लेस होंगे 3 और 13 से, 3 और 13 से। सो 8 13 ज़ा माइनस 36 3 ज़ा। सो 8 13 ज़ा आपका होता है 8 13 ज़ा कितना होगा आपका 104 माइनस 36 3 ज़ा 108। सो 104 माइनस 108 -4। तो आपको डी एन की वैल्यू यहाँ पर मिली है, देयरफॉर डी एन इज इक्वल्स टू -4। तो आपको तीनों डिटरमिनेंट की वैल्यू मिली है, डी एम और डी एन। तो अब हम फाइंड करते हैं क्रैमर रूल से। बाय क्रैमर्स रूल हम फाइंड करेंगे एम और एन वेरिएबल की वैल्यू। एम इज इक्वल्स टू डी एम बाई डी। सो डी एम की वैल्यू आपकी है -12 डिवाइडेड बाई -48, -12 डिवाइडेड बाई -48, माइनस माइनस कैंसर 12 बन जाए 12 4 ज़ा, सो 1/4। सो एम की वैल्यू मिली है आपको 1/4। अब हम फाइंड करेंगे एन की वैल्यू। सो एन इज इक्वल्स टू बाय क्रैमर रूल एन इज इक्वल्स टू डी एन बाय डी। सो डी एन की वैल्यू आपकी है -4 डिवाइडेड बाई -48, माइनस माइनस कैंसिल 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा, सो 1/12। सो एन की वैल्यू आपकी है 1/12। एम और एन की वैल्यू मिल चुकी है। हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, रीसब्स्टिट्यूट करेंगे और रीसब्स्टिट्यूट करके एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे। सो रीसब्स्टिट्यूशन में एम हमने क्या कंसिडर, एम की वैल्यू अभी हमको क्या आई है 1/4 और हम रीसब्स्टिट्यूशन मतलब इससे पहले हम उसको क्या कंसिडर किया था, एम इज इक्वल्स टू 1/x। देख लीजिए आप यहाँ पर क्या कंसिडर किया था आपने, 1/x माइनस वाई। तो आपने यहाँ पर 1/x माइनस वाई कंसिडर किया था इसे। तो ये हो जाएगा 1/x माइनस वाई एंड अब इसको सॉल्व किया और एन भी साइमल्टेनियसली हम एन भी करते हैं। और एन के लिए क्या किया था, एन इज इक्वल्स टू वैल्यू आई है आपको, एन की वैल्यू आई है आपको 1/12 एंड इट इज इक्वल्स टू क्या कंसिडर किया था हमने 1/x प्लस वाई। तो इसको सॉल्व करते हैं हम। सो 1/4 इंटू 1/x माइनस वाई, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा 1 इंटू एक्स माइनस वाई, 4 1 ज़ा 4 और यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा 1/12 लिख लेते हैं पहले, 1/12 इज इक्वल्स टू 1/x प्लस वाई। सो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 1 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 12 1 ज़ा 12। सो यहाँ पर ये इक्वेशन आपकी इक्वेशन 5th एंड दिस इज योर इक्वेशन 6th। सो ऐड इक्वेशन 5 प्लस इक्वेशन 6 को हम ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4 प्लस ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 12। तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा और ये रह जाएगा 2x इज इक्वल्स टू 16, x इज इक्वल्स टू 16/2, 2 1 ज़ा 2 8 ज़ा 8/1, 8/1 इज 8। सो x की वैल्यू मिली है आपको 8। किसी एक इक्वेशन में पुट करके हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे। पुट x इज इक्वल्स टू 8 इन इक्वेशन 6 में रखेंगे हम। तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 12। सो x की वैल्यू 8 है तो ये हो जाएगा 8 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 12। सो y इज इक्वल्स टू 12 माइनस 8 एंड इट इज इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू 4।
तो एक्स और वाई की वैल्यू 4 आई है। आप चेक कर लीजिए यहाँ पर बुक में एम और एन और एक्स और वाई दोनों की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है। हमको एम और एन की वैल्यू मिली थी यहाँ पर एम इज इक्वल्स टू 1/4 यहाँ पर हमको एम की वैल्यू मिली है एम इज इक्वल्स टू 1/4 और एन इज इक्वल्स टू मिली है हमको 1/12 और एम एंड एन की वैल्यू हमको इस तरह यहाँ पर मिली है। यहाँ पर हमने फाइंड किया था और उसके बाद में हमने कंपेयर किया इस तरह ये आपका। और एक्स और वाई की वैल्यू एक्स इज इक्वल्स टू 8 वाई इज इक्वल्स टू 4। आंसर में आपका यहाँ पर है एक्स इज इक्वल्स टू 8 वाई इज इक्वल्स टू 4। सो स्पीड ऑफ द बोट, तो हमको लास्ट में लिखना पड़ेगा कि बोट की स्पीड कितनी है। सो आंसर, बोट की स्पीड हमने कितने के लिए क्या कौन सा वेरिएबल कंसिडर किया था बोट की स्पीड के लिए? स्पीड ऑफ द बोट इज एक्स। सो एक्स की वैल्यू आपकी आई 8। सो स्पीड ऑफ द बोट is 8 km/h and speed of water current is 4 km/h। ये आपका यहाँ पर ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सर्टेन अमाउंट इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग अ सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट। यहाँ पर फिक्स नहीं बताया कि कितना अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट किया है और कितने यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट है। ईच वुड गेट ₹2 लेस इफ़ 10 स्टूडेंट्स वर मोर। तो हर किसी को कि ₹2 कम मिलेंगे, ₹2 कम मिलेंगे। अगर कब मिलेंगे कम? अगर उसमें 10 स्टूडेंट और ज़्यादा वहाँ पर बढ़ जाएंगे, तो अगर इंक्रीज़ हो जाएंगे तो वहाँ पर हमको क्या मिलेंगे? ₹2 कम मिलेंगे। एंड ईच वुड गेट ₹6 मोर, और हर किसी को ₹6 मोर मिलेंगे इफ़ 15 स्टूडेंट वर लेस। उसमें से अगर 15 स्टूडेंट जो पहले सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे उसमें से अगर 15 स्टूडेंट्स कम हो जाएंगे तो ₹6 सर्टेन अमाउंट जो था जो डिस्ट्रीब्यूट होता है उसमें ₹6 हर किसी को ज़्यादा मिलेंगे। तो ये आपका क्वेश्चन है, ये 2 स्टेटमेंट है क्वेश्चन के कि ₹2 कम मिलेंगे इफ़ 10 स्टूडेंट्स आर इंक्रीज एंड ₹6 ज़्यादा मिलेंगे इफ़ 15 स्टूडेंट्स आर डिक्रीज्ड लेस्ड। और तो अब हम फाइंड क्या, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट एंड द अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड। तो यहाँ पर आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट और अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट फाइंड करना है। तो जो आपको पूछा है वही हमको कंसिडर करना पड़ता है। तो लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट बी एक्स, तो हम स्टूडेंट एक्स कंसिडर करेंगे एंड द गिवन अमाउंट टू ईच स्टूडेंट बी ₹, वाई। तो और हम वाई रुपीज़ ईच स्टूडेंट को मिले हैं, इस तरह हम कंसिडर करेंगे। और अब हम आगे देखेंगे किस तरह सॉल्व करना है क्वेश्चन को। तो यहाँ पर है द टोटल अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड इज x इंटू वाई। तो जितना भी अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट होगा उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? x इंटू वाई, क्योंकि अमाउंट x है और नंबर ऑफ स्टूडेंट y है। तो x अमाउंट इंटू वाई स्टूडेंट, वही आपका टोटल अमाउंट देगा आपको। ये टोटल अमाउंट देगा, ये आपको देगा टोटल अमाउंट। तो अब आगे देखिए, फर्स्ट कंडीशन आपकी यहाँ पर क्या हुई है कि फ्रॉम द फर्स्ट कंडीशन वी गेट दैट x। अब यहाँ पर कंडीशन ये है कि अगर 10 स्टूडेंट बढ़ जाते हैं तो स्टूडेंट हमने x कंसिडर किया था, x ये है आपके स्टूडेंट, और y क्या कंसिडर किया था? मनी डिस्ट्रीब्यूटेड, ₹, डिस्ट्रीब्यूटेड। सो ये y कंसिडर किया था। तो x स्टूडेंट, अगर 10 स्टूडेंट इंक्रीज होते हैं तो मनी ईच स्टूडेंट दैट विल गेट इट विल बी डिक्रीज्ड बाय ₹2, तो ₹2 से कम हो जाएगी। सो नाउ अमाउंट इज x इंटू वाई, नंबर ऑफ स्टूडेंट इंटू मनी इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आपका x इंटू वाई। तो मनी तो वही रहेगी क्योंकि स्टूडेंट और मनी डिस्ट्रीब्यूट तो पूरी हो रही है यहाँ पे, इसलिए x इंटू वाई ही रहेगा वो। सो अब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x इंटू, ओपन करते हैं ब्रैकेट को, x इंटू वाई माइनस 2 प्लस 10 इंटू वाई माइनस 2 इज इक्वल्स टू x इंटू वाई। x इंटू वाई हो जाएगा, x इंटू 2 माइनस 2 हो जाएगा, -2x प्लस 10y एंड 10 इंटू -2 -20 इज इक्वल्स टू xy। ये xy यहाँ पर कैंसिल हो गया है और बच गया क्या आपका यहाँ पर? आपका बच गया है -2x प्लस 10y इज इक्वल्स टू, ये माइनस है तो यहाँ पर आ जाएगा 20 हो जाएगा। सो अगर हम इसको 2 से डिवाइड करते हैं, डिवाइड बाय 2 इक्वेशन को, तो ये हो जाएगी -x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 10।
तो ये आपको मिल जाएगी -x + 5y = 10 मिल जाएगा। अब हम इसको यहाँ पर इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं। फ्रॉम एक कंडीशन सेकंड कंडीशन में है कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट कितने हैं आपके, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट डिक्रीज कितने हैं 15, तो इंक्रीज इन मनी टू ईच स्टूडेंट दैट विल बी इंक्रीज बाय 6 रुपीज़। तो 6 रुपीज़ का यहाँ पर इंक्रीमेंट होगा। जो एक्चुअल मनी था सर्टेन अमाउंट जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था उसमें 6 रुपीज़ का इंक्रीमेंट होगा। ये दोनों का प्रोडक्ट फिर से x × y ही आएगा। सो x × y xy हो जाएगा, x × 6 तो 6x -15 × y -15y -15 × +6 -90 = xy। ये xy यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर भी xy कैंसिल होगा और ये सिंप्लीफाई हो गया। 6x + -15y = 19। ये आपको हो जाएगा 3 से डिवाइड होगा, सो ये हो जाएगा 2x -15y -5y = 30। नाउ ऐड इक्वेशन 1 and 2। इक्वेशन 1 और 2 को हम ऐड करें, +5 और -5y कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पे, +5 और -5y। ये हो जाएगा आपका 3x -x + 2x हो जाएगा x और 30 + 10 40। तो x की वैल्यू आपको मिली है यहाँ पर 40 मिलेगी आपको x की वैल्यू। और सब्स्टिट्यूट यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे किसी एक इक्वेशन में। यहाँ पर इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो -40 + 5y = 10। सो 5y ये -40 RHS में जाएगा 50 हो जाएगा, 5y = 50। सो y = 50 डिवाइडेड बाय 5, 5 1 ज़ा 5 10 ज़ा, सो 10/1 इज़ 10। सो y की वैल्यू आपको मिली है 10। तो y यहाँ पर आपको मिला है। एंड टोटल अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड इज x × y। तो आपको नंबर ऑफ़ स्टूडेंट आपके थे 40 और कितना मनी डिस्ट्रीब्यूट हुआ एक स्टूडेंट को 10 रुपीज़। सो 40 × 10 = 400। टोटल 400 रुपीज़ डिस्ट्रीब्यूट है। इसको हम क्रॉस चेक कर लेंगे, आंसर को हम क्रॉस चेक कर लेंगे किसी एक इक्वेशन में रख के। तो इक्वेशन है आपकी, क्रॉस चेक करेंगे यहाँ पर हम। तो इक्वेशन है आपकी किसी एक इक्वेशन में रखेंगे तो चल जाएगा। सो इजी इक्वेशन चॉइस करते हैं हम। -x + 5y = 10 में ये सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे और देखेंगे कि 400 यहाँ पर मीन्स 10 आता है क्या। तो ये -x की वैल्यू है 40 + 5 × y की 10 इज इट इक्वल टू 10। विल चेक -40 + 50 = 10। करेक्ट, और आंसर इज राइट। अब हम फिफ्थ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन 3 डिजिट नंबर पर बेस्ड है। सो नंबर ऑफ यहाँ पर जो क्वेश्चन हम अब रीड करेंगे नंबर पे जो बेस्ड है, तो उसको हम हमारे इस हिसाब से अकॉर्डिंग टू आवर फैसिलेशन, हमारे हिसाब से हमारी आसानी और सहूलत के हिसाब से हम उसको रीड करेंगे। और 3 डिजिट नंबर, तो 3 डिजिट नंबर है तो वहाँ पर एक 100 का डिजिट रहेगा, 10s का डिजिट रहेगा और एक 1s का डिजिट रहेगा, 1s, और इसको हम यूनिट प्लेस भी बोलते हैं, यूनिट प्लेस। 10s का भी डिजिट रहेगा, यहाँ पे 100 का भी रहेगा। तो ये h है, ये t और ये 1s और यूनिट, एनीथिंग कॉल। तो अब यहाँ पर अब हम देखेंगे कि इसकी अभी यहाँ पर हम स्किप करेंगे। अब यहाँ पर सिर्फ हम देखेंगे कि द सम ऑफ द एक्सट्रीम डिजिट इज़ लेस दैन द मिडल डिजिट बाय यूनिटी। तो हम कंसिडर करते हैं लेट डिजिट एट 100 प्लेस इज इक्वल्स टू, हम क्या कंसिडर करेंगे, बुक में जिस तरह दिया है x कंसिडर करेंगे हम इसको। ये किस तरह 10s किस तरह आ रहा है वो हम फाइंड कर रहे हैं। और लेट डिजिट एट, ये डिजिट है, डिजिट एट 1s प्लेस इज इक्वल्स टू y कंसिडर करेंगे। y 1s पे y डिजिट है, ये कंसिडर करें। हमको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन में दिया हुआ है कि सम ऑफ द एक्सट्रीम डिजिट इज़ लेस दैन द मिडिल डिजिट बाय यूनिटी। जो सम है एक्सट्रीम डिजिट का वो मिडिल डिजिट से एक कम है। तो मतलब यूनिट जो मिडिल डिजिट में ये दो सम को हम ऐड करेंगे और उसमें 1 ऐड करेंगे तो हमको मिडिल वाला डिजिट मिल जाएगा। सो 10th डिजिट इज इक्वल्स टू सम ऑफ एक्सट्रीम डिजिट प्लस 1। तो हम एक्सट्रीम डिजिट में 1 ऐड करेंगे तो हमको 10s वाला डिजिट मिल जाएगा। तो यहाँ तक हमारी ये इन्फॉर्मेशन क्लियर हो गई कि 3 डिजिट नंबर और उनका जो सम ऑफ द एक्सट्रीम डिजिट्स आर लेस दैन द मिडिल डिजिट बाय यूनिटी। ये यहाँ तक हमने उसको इक्वेशन के फॉर्म में लिख लिया है और उसको हम टेबल में भी लिख लेंगे x + y
प्लस 1। तो जो भी आएगा आंसर में लास्ट में, तो टेंस डिजिट क्या रहेगा, डिजिट ऑफ 100 प्लस डिजिट ऑफ 1 प्लस 1, वो हमको देगा टेंस डिजिट देगा, टेंस प्लेस पे जो डिजिट है वो देगा। तो अब हम नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन की तरफ बढ़ते हैं कि हमको दिया हुआ है डिजिट। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर अब 3 डिजिट नंबर है, तो 3 डिजिट नंबर हम फॉर्म कर लेते हैं, 3 डिजिट नंबर फॉर्म कर लेते हैं। तो 3 डिजिट नंबर कैसे आएगा, 100 3 डिजिट नंबर लिख लेता हूँ मैं यहाँ पर। 3 डिजिट नंबर ये आपका आएगा 100, वंस प्लेस पे हमने क्या कंसिडर किया था, 100 कंसिडर किया, तो 100x प्लस टेंस डिजिट टेंस प्लेस पे 10 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 1 रहेगा, और वंस प्लेस पे आपका y है। तो आपको 3 डिजिट नंबर मिलेगा 100x प्लस 10x प्लस 10y प्लस 1 प्लस 10 प्लस y। सो x की टर्म हम ऐड करेंगे, 10x 10y, तो ये हो जाएगा 110x प्लस 10y प्लस y, ये हो जाएगा 11y, और कांस्टेंट 10। सो दिस इज़ योर 3 डिजिट नंबर। ये आपका 3 डिजिट नंबर है, 3 डिजिट नंबर, दिस इज़ योर 3 डिजिट नंबर। तो आपको ये 3 डिजिट नंबर मिल गया है यहाँ पर, वही यहाँ पर दिया हुआ है, दिस इज़ योर 3 डिजिट नंबर। 3 डिजिट नंबर इज़ 110x प्लस 11y प्लस 10। सम ऑफ द डिजिट, यहाँ पर अब इस इंफॉर्मेशन को हम डिकोड करेंगे, दैट सम ऑफ द डिजिट्स इज इक्वल टू 17 टाइम्स सम ऑफ द डिजिट इंटू 17 टाइम इज इक्वल टू द 3 डिजिट नंबर। तो हम सम ऑफ द डिजिट, हम तीनों डिजिट को ऐड कर लेते हैं। तो तीनों डिजिट को ऐड करेंगे तो क्या होगा, वो x प्लस, अब यूनिट प्लेस पे 100 प्लेस पे x है, प्लस टेंस प्लेस पे x प्लस वाई प्लस 1 है, और ये वंस प्लेस पर y है। तो 2x प्लस 2y प्लस 1, ये सम ऑफ द डिजिट मिल गया है हमको। उसको हम 17 टाइम्स से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो गिवन नंबर जो 3 डिजिट नंबर है वो इसके इक्वल है। तो आपका यहाँ पर ये तो आप समझिए कि ये सम ऑफ द डिजिट्स है, 2x प्लस 2y प्लस 1, ये आपका सम ऑफ द डिजिट्स, सम ऑफ डिजिट्स है। उसको हम 17 से मल्टीप्लाई करें तो गिवन नंबर के वो इक्वल रहेगा। तो हम इसको इक्वेट कर लेते हैं, 110x प्लस 11y प्लस 17 प्लस 10 इज इक्वल्स टू 17 इंटू 2x प्लस 2y प्लस 1, 2x प्लस 2y प्लस 1 ये सम ऑफ डिजिट्स है, आपका सम ऑफ डिजिट्स। सो अब हम उसको इक्वेट करने के बाद ट्रांसपोज करेंगे, तो ये आपको इक्वेशन किस तरह मिलेगी मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर, कि अब यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं आपको 110x प्लस 11y प्लस 10 इज इक्वल्स टू से 17 टू द 34x प्लस 17 2y 34y प्लस 17। अब x और y की टर्म हम LHS में ले लेते हैं, 110x माइनस 34x प्लस 11y माइनस 34y इज इक्वल्स टू 17 माइनस 10। तो ये हो जाएगा आपका 110 माइनस 34 76x होगा, माइनस ये 23y इज इक्वल्स टू 7। तो आपको ये पहली इक्वेशन इस क्वेश्चन की वर्ड क्वेश्चन की वर्ड प्रॉब्लम की मिल गई है। अब हम देखेंगे कि नंबर ऑफ सेकेंड, अब ये यहाँ तक भी सॉल्व हो गया है हमारा सम ऑफ डिजिट, तो ये यहाँ तक सॉल्व हो चुका है इतना पार्ट सॉल्व हो चुका है जो अंडरलाइन किया है सम ऑफ डिजिट का, और ये भी पार्ट सम ऑफ द एक्सट्रीम डिजिट इज लेस देन द मिडिल डिजिट बाय यूनिटी। अब हम इस सेंटेंस को डिकोड करेंगे, इफ़ द डिजिट्स आर रिवर्स्ड मीन्स यहाँ पर हमने कंसिडर किया था कि 100 प्लेस पर x है और यूनिट प्लेस पर y है, तो ये रिवर्स हो जाएंगे, तो टेंस प्लेस पे तो एज इट इज़ रहेगा। सो इफ़ डिजिट्स आर रिवर्स, यहाँ लिख लेता हूँ मैं, इफ़ डिजिट्स आर रिवर्स्ड, अगर डिजिट रिवर्स हो जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 100 टेंस और वंस, 100 पे y आ जाएगा, 100 प्लेस पे y डिजिट आ जाएगा, और टेंस प्लेस पे x प्लस वाई प्लस 1 ही रहेगा, और वंस प्लेस पर x आ जाएगा। तो इफ़ डिजिट्स आर रिवर्स्ड देन द न्यू नंबर इज़ 198 मोर दैन द ओल्ड नंबर। तो हम पहले ये नंबर लिख लेते हैं कि डिजिट रिवर्स होने के बाद नंबर दिखेगा कैसे, क्या आएगा एक्चुअली। सो नंबर इज़ न्यू नंबर इज़ 100y प्लस 10 इंटू x प्लस वाई प्लस 1
प्लस एक्स। तो ये हो जाएगा 100y प्लस 10x प्लस 10y प्लस 10 प्लस एक्स। तो 110y 100y 10y 110y प्लस 10x प्लस एक्स दिस एक्स। तो ये हो जाएगा आपका 10x प्लस एक्स हो जाएगा आपका 11x प्लस दिस कांस्टेंट 10। तो ये आपका न्यू नंबर, तो आपका यहाँ पर ये न्यू नंबर मिल गया है। डिजिट इंटरचेंज करने के बाद, रिवर्स करने के बाद हमको ये न्यू नंबर मिल गया है 110y प्लस 11x प्लस 10। हमको अब आगे क्या दिया हुआ है कि जो रिवर्स करने के बाद जो नंबर मिलेगा वो उस द न्यू नंबर इज़ 198 मोर दैन द ओल्ड नंबर। मीन्स ओल्ड नंबर में अगर हम यहाँ पर देखिए, आप ओल्ड नंबर में अगर हम 198 ऐड करते हैं, दिस इज़ योर ओल्ड नंबर एंड दिस इज़ योर न्यू नंबर। ये आपका न्यू नंबर है और ये आपका ओल्ड नंबर है। ओल्ड नंबर में 198 ऐड करते हैं तो वो न्यू नंबर के इक्वल रहेगा, वो इक्वल रहेगा। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा देखिए आप। इसको मैं सॉल्व करता हूँ यहाँ पर। सो दिस इज़ योर इक्वेशन 110x। अब ये यहाँ माइनस 11x हो जाएगा, ये 11x प्लस 11y, ये माइनस 110x हो जाएगा और ये 10 माइनस 198 एंड ये भी 10 में ये भी 10 रहेगा, ये भी 10 से प्लस 10 माइनस 10 कैंसिल हो जाएगा तो ये माइनस 198 हो जाएगा। तो 110x माइनस 11x 99x, ये माइनस 99y इज इक्वल्स टू माइनस 198। तो ये इक्वेशन मिलेगी आपको। डिवाइड, अगर इस इक्वेशन को हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय 99, तो हमको इक्वेशन मिलेगी 99x डिवाइडेड बाय 99 माइनस 99y डिवाइडेड बाय 99 इज इक्वल्स टू माइनस 198 डिवाइडेड बाय 99। 99 1 जा 99, 2 जा 99 1 जा 99 1 जा 99 1 जा 99 1। तो इक्वेशन मिलेगी आपको x माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस 2। तो अब देख लीजिए यहाँ पर ये इक्वेशन नंबर 2 है आपकी। तो यहाँ पर दिस इज़ योर इक्वेशन नंबर 2। ना वो इस इक्वेशन को x के फॉर्म में लिखेंगे तो x इज इक्वल्स टू वाई, ये ट्रांसपोज होगा तो माइनस प्लस हो जाएगा, y माइनस 2 हो जाएगा। तो ये दिस इज़ योर इक्वेशन सेकंड। इसको इक्वेशन सेकंड दिया है यहाँ पर और सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब x इज इक्वल्स टू वाई माइनस 2 हम इक्वेशन 1 में रखेंगे। तो इक्वेशन 1 है आपकी यहाँ पर, तो x की जगह हम रखेंगे y माइनस 2। तो 76 इंटू वाई माइनस 2 माइनस 23y इज इक्वल्स टू 7। तो 76y माइनस 76 2 माइनस 2 1 माइनस 152 हो जाएगा और ये माइनस 23y। सो 76 माइनस 23y आपका हो जाएगा ये 53y इज इक्वल्स टू 159। सो y इज इक्वल्स टू 159 डिवाइडेड बाय 53, 53 1 जा 53 3 जा, सो y इज इक्वल्स टू 3। हमको यहाँ पर y की वैल्यू मिल चुकी है। तो अब हमको नंबर मिलेगा यहाँ पर देखिए, x और y की वैल्यू मिल चुकी है हमको। x की वैल्यू, y की वैल्यू मिली है। y पुट, हम y इक्वल्स टू 3 पुट करेंगे किसी एक इक्वेशन में। तो y इक्वल्स टू 3 सो सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पर इस इक्वेशन सेकंड इक्वेशन में y इक्वल्स टू 3। तो y x इज इक्वल्स टू 3 माइनस y की जगह 3 रखा हमने, तो x इज इक्वल्स टू 3 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 1। तो x की वैल्यू हमको मिली है 1 और y की वैल्यू मिली है 3। सो द डिजिट इन 100 प्लेस इज़ 1। सो 100 प्लेस पर जो डिजिट है वो 1 है क्योंकि x कंसिडर किया था और x की वैल्यू हमको 1 मिली है। द डिजिट इन 10th प्लेस इज़ 3 प्लस y, 1 प्लस पे 3 मिला है तो 3 प्लस x, ये y है, ये y की वैल्यू है, दिस इज़ योर y एंड दिस इज़ योर x। y प्लस x प्लस 1 था आपका 10th डिजिट। सो इस तरह हमको मिल गया है, यहाँ पर 10th डिजिट 5 है। सो द नंबर इज़ 153। तो वो नंबर 153 है। अब हम इसको क्रॉस चेक कर लेंगे कि अगर रिवर्स करते हैं तो 153 को रिवर्स करते हैं तो हमको क्या मिलेगा 351। सो 351 में से अगर हम ये रिवर्स करने पे मिला हमको, ये आपका ओल्ड नंबर है, तो 351 में से अगर हम 153 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका 198 आएगा। तो दिस इज मीन्स ये हमको क्या इंडिकेट करता है दैट आवर आंसर इज़ राइट। इस तरह हमारा यहाँ पर एप्लीकेशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन के जो सॉल्व क्वेश्चन थे, एग्जाम्पल्स एंड एक्टिविटी, ये यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलेंगे हम प्रैक्टिस एट 1.6 के
1.5 के साथ। सो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, आपको इन डिटेल में मैथ्स पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर, आपका सिलेबस कंप्लीट करवाऊँगा। और आप मेरे वीडियोज़ के लिंक अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं प्रैक्टिस सेट 1.5 के साथ।